नमस्कार, मेरे YouTube चैनल केएस एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पुण्य चार्ट का विश्लेषण। तो ये जो पुण्य चार्ट होता है, इसका विश्लेषण मृत व्यक्ति की आत्मा की गति को जानने के लिए किया जाता है। तो जीवन के आखिरी क्षणों में व्यक्ति के जो मन में भाव होते हैं, वही व्यक्ति की आत्मा की गति को निर्धारित करते हैं। वैदिक वैदिक ज्योतिष में मन का विचार जो है हम चंद्रमा से करते हैं और चंद्रमा को चौथे भाव का कारक माना गया है। और डेथ चार्ट में किसी भाव विशेष में जो चंद्रमा की स्थिति होती है, उसके आधार पर हमें व्यक्ति के मन में उसके जीवन के आखिरी क्षणों में क्या विचार थे उसके बारे में हम जान पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक व्यक्ति के डेथ चार्ट पर का विश्लेषण करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालते हैं उसके बर्थ चार्ट पर और उसके ट्रांजिट प्लैनेट पर। तो इस व्यक्ति की जो जन्म तिथि है वो है 15 मार्च 1978, टाइम 12:10 AM रात्रिकाल और प्लेस है बरेली। और इनकी डेथ हुई है 14 फरवरी 2021 को, टाइम रात के 9 बजे और स्थान न्यू दिल्ली। तो इनके बर्थ चार्ट में हम देखते हैं कि इनका लग्न लॉर्ड मंगल है और लग्न में स्कॉर्पियो साइन है और लग्न लॉर्ड जो है मंगल वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है और अष्टम भाव को हम आयु भाव कहते हैं, उससे आयु का विचार करते हैं। तो मंगल बुध को अपना यहाँ पर शत्रु मानता है। मंगल किस राशि में बैठा है? जेमिनी साइन में। यहाँ पे चार्ट में आप देखेंगे 3 नंबर का जो साइन होता है इसको हम जेमिनी साइन कहते हैं। तो जेमिनी साइन में जो है मंगल बैठा हुआ है अपनी शत्रु राशि में, लेकिन बुध मंगल को सम मानता है, लेकिन मंगल बुध को शत्रु मानता है। तो यानी मंगल अपनी शत्रु राशि में बैठा है और मंगल यानी कि लग्न का अष्टम भाव में शत्रु राशि में बैठना आयु का क्षय करता है, यानी कि आयु को घटाता है। अब हम विचार करेंगे कि मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन है और नक्षत्र लॉर्ड का बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट फ्रेंडली साइन में है या फिर एनिमी साइन में है। तो बर्थ चार्ट में मार्स जो है लग्न लॉर्ड वो पुनर्वसु 3 नक्षत्र में बैठा है। ये 3 क्या है? ये नक्षत्र जो है एक वो 4 चरणों में विभाजित रहता है, हर एक चरण का अपना एक लॉर्ड होता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र का लॉर्ड हो गया जुपिटर और जो ये जो चरण है पुनर्वसु नक्षत्र का तीसरा, इसका लॉर्ड बनता है जो है बुध। तो यहाँ पर चार्ट में इसलिए बुध की स्थिति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अगर इस चार्ट में बुध का प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तब तो ये जातक की आयु को बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव होता है तो जातक की आयु का ये क्षय करेगा, क्योंकि 8वें घर का जो प्लेनेट है लॉर्ड है यानी कि मंगल का जो डिपॉजिटर प्लेनेट बन गया वो बन गया बुध। और बुध की जब हम स्थिति इस चार्ट में देखते हैं तो वो पाइसेस साइन में यानी कि मीन राशि में बैठा है और मीन राशि में जाकर के जो बुध होता है ना, ये डेबिलेटेड हो जाता है यानी कि नीच का फल देता है। ये इसकी नीच राशि है। साथ ही यहाँ पर एक और जो योग है वो बुरा दुर्योग बना हुआ है कि बर्थ चार्ट में ही कि साथ में जो बैठा है पाइसेस साइन में, वहाँ पे शुक्र भी बैठा है और शुक्र जो है मारक हाउस का लॉर्ड है, 7वां भाव और सेकंड हाउस मारक हाउस माने जाते हैं। तो 7वें भाव का लॉर्ड होकर के जो शुक्र है वो भी मीन राशि में बैठा है और मीन राशि शुक्र के लिए उसकी उच्च राशि होती है जबकि बुध के लिए उसकी नीच राशि होती है। तो यानी कि शुक्र जो है अपना मारक का रोल अदा करने में, उसको प्ले करने में बली है, उसका फल देने में। अब हम विचार करते हैं प्रथम भाव पर। तो जो प्रथम भाव है उसका जो नक्षत्र बनता है वो बनता है ज्येष्ठा नक्षत्र और उसका लॉर्ड बनता है बुध और सब लॉर्ड बनता है उसका राहु। तो इस चार्ट में पहले ही देख चुके हैं कि जो बुध है नक्षत्र लॉर्ड, ज्येष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड बुध, वो पहले ही नीच राशि में बैठा हुआ है नेटल चार्ट में, बर्थ चार्ट में। तो वो नीच के गुण दे रहा है, ऊपर से उस पर राहु की दृष्टि भी है। तो राहु की दृष्टि जब मीन राशि पर पड़ेगी तो मीन राशि में राहु का जो रिजल्ट होता है वो फेवरेबल नहीं जाता है। तो ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो अल्पायु योग का। अब इसके पश्चात हम देखते हैं 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट जो जुपिटर पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि जुपिटर भी शत्रु राशि में बैठा है, क्योंकि जुपिटर भी बुध को शत्रु मानता है और जुपिटर बुध को शत्रु मानता है, लेकिन बुध जुपिटर को जो है वो न्यूट्रल मानता है यानी कि तटस्थ मानता है। अब इसके बाद में जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है ये हम देखते हैं। तो जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र चरण 3 में बैठा है और मृगशिरा नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वो खुद मंगल होता है और इसके तीसरे चरण का जो लॉर्ड बनता है वो बनता है केतु। और मंगल का प्लेसमेंट हम पहले ही देख चुके हैं कि वो अष्टम भाव में जो है वो शत्रु राशि में है, क्योंकि जेमिनी साइन मिथुन राशि में
जो मंगल होता है वो फेवरेबल नहीं होता है। तो इस तरीके से ये भी अल्पायु योग का इंडिकेशन दे रहा है। अब हम आगे जो है देखते हैं कि 14 फरवरी को लग्न में से लग्न जो है वृश्चिक लग्न, तो उससे ये सारे प्लैनेट जो थे वो गोचर में कहाँ गोचर कर रहे थे, इसका अब हम अध्ययन करेंगे। 14 फेब 2021 को 8वें भाव का लॉर्ड मरकरी जो था प्लैनेट बुध, वो वक्री अवस्था में तीसरे भाव में मकर राशि में गोचर कर रहा था। और जो तीसरा भाव होता है वो अष्टम भाव से अष्टम होता है, अतः इससे भी हम आयु का विचार करते हैं। अब क्योंकि नेटल चार्ट में यानी कि बर्थ चार्ट में बुध नीच राशि में बैठा है, तो गोचर में अपने फेवरेबल साइन में यानी कि मकर राशि उसकी मित्र राशि है उसमें होने के बावजूद भी इसने बुरा फल दिया। और 4 फरवरी को वक्री अवस्था में जैसे ही इसने मकर राशि में प्रवेश किया, तभी जातक की जो बीमारी है वो और बढ़ गई, उसकी हालत और बिगड़ गई। और जुपिटर जो कि बर्थ चार्ट में 8th हाउस में शत्रु राशि में बैठा था, वह 14 फेब को डेथ वाले दिन भी मकर राशि में अपनी नीच राशि में नीच वाला जो फल है वो दे रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो शनि था उस समय वो अस्त चल रहा था, जिसके कारण जुपिटर की नीचता भंग नहीं हो रही थी। और शुक्र जो कि मारक भाव का 7वें घर का लॉर्ड था, वो भी मकर राशि में गोचर कर रहा था और वो भी बली अवस्था में था, तो उसने भी मारक रोल जो है अपना पूरा अच्छे से बली होकर के पूरा फल दिया मारक का। और मार्स जो है लग्न का लॉर्ड वो मृत अवस्था में था, यानी कि वो लेट डिग्रीज में था 25 डिग्री, तो वो अपने ही भाव में बैठा था 6th हाउस में मेष राशि में, जिसका लॉर्ड वो खुद मंगल ही होता है। लेकिन बावजूद इसके भी वो जातक को उसकी लाइफ को बचाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि लाइफ लेने वाले प्लैनेट जो थे वो 4 प्लैनेट हो गए और लाइफ को बचाने वाला प्लैनेट जो मंगल था वो नहीं बचा पाया छठे भाव में होने पर। और इसलिए भी नहीं बचा पाया क्योंकि नेटल चार्ट में वो बुध के उसमें जाकर के बैठा था घर में जेमिनी साइन में अपनी शत्रु राशि में। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इसने जो रोल प्ले किया अल्पायु योग बनाने में। अब हम देखते हैं कि जो 8वें घर में राशि थी जेमिनी राशि, वो क्या इंडिकेट करती है। तो जो जेमिनी राशि होती है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। और जो बुध है उसका जो नेगेटिव प्लेसमेंट था, और बुध किसको इंडिकेट करता है? लंग्स को। और किसको इंडिकेट करता है? स्किन को, गॉल ब्लैडर को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को, चेस्ट को, इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो इस बॉडी के रीजन में, इस हिस्से में जातक को प्रॉब्लम उभरी ये कोरोना के कारण। और ये सारे जो प्लैनेट जो थे गोचर में तीसरे घर में मकर राशि में बैठे थे, और जो मकर राशि के लॉर्ड होते हैं शनि, वो हर काम धीरे धीरे कराते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि जातक को करीब 1.5 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। और इसके अलावा क्या हुआ कि जो कैप्रिकॉर्न साइन होता है ना, वो आपका क्या इंडिकेट करता है? प्रोसेस ऑफ जो प्रिजर्वेशन, रिजर्व ऑफ एनर्जी को इंडिकेट करता है, और वो समय अस्त चल रहा था। तो अगर शनि अस्त नहीं होता तो जुपिटर का जो नीचत्व था वो भंग हो गया होता, और तब जातक को बचाया जा सकता था कुछ रेमेडीज करके, उपाय करके। अब लेकिन शनि अस्त चल रहा था, जुपिटर का नीचत्व वो भंग नहीं हो पा रहा था, यही एक मेजर जो था कारण बना इस जातक की जाने का। आते हैं डेथ चार्ट पर। तो डेथ चार्ट में जो लग्न का लॉर्ड बनता है वो बनता है बुध, और वो बुध बैठा का है पंचम भाव में। तो जो फर्स्ट हाउस है वो इंडिकेट करता है, शो करता है हमारे हेड रीजन को, हमारे मस्तिष्क को। और पंचम भाव जो होता है वो इंडिकेट करता है संतान को। तो यानी कि अपने जीवन के आखिरी क्षण में जातक के मन में उसकी संतान को लेकर के जो थे भाव थे, उनको लेकर के वो चिंतित था। और 5th लॉर्ड जो शनि था वो अस्त था, और जुपिटर जो है नीच का फल दे रहा था और मारक का रोल प्ले कर रहा था। मून जो कि मन को प्रदर्शित करता है, वह 7th भाव जो कि इच्छाओं को शो करता है, यानी कि अपने जीवन के आखिरी क्षण में जातक के मन में अपनी वाइफ, अपनी संतान को लेकर के विचार थे। अतः यह चार्ट जो है ना वो जीवात्मा की गति को बाधित शो कर रहा है। पर यहाँ पर किसी भी तरीके का शांति पाठ, शांति कर्म, कुछ भी पूजा पाठ हम कराते हैं तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए क्योंकि जातक जो है वो पूर्ण युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुआ, और उसके पीछे उसके बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थीं जिनको वो पूरा करना चाहता था, लेकिन वो अल्पायु योग के कारण नहीं कर सका।
तो ऐसे में जो जीवात्मा होती है वो अपने परिवार के आसपास ही रहना पसंद करती है, क्योंकि उसी को देख करके, अपने परिवार के सदस्यों को देख करके ही उसको शांति मिलती है। तो ऐसे में इस दशा में किसी भी तरीके का शांति पाठ हम कराएंगे तो उसका कोई विशेष हमको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।